हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, सीए मोहित अरोड़ा दिस साइड फ्रॉम यूनिक ग्लोबल एजुकेशन। और ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सीएफए परस्यू करने का सोच रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक डायलेमा में है। एंड कमिंग टू द डायलेमा, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चे मुझे अक्सर पूछते हैं कि शुड सीएफए बी परस्यूड बाय अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड पर्सन। अब देखिए, नॉर्मली होता क्या है, सीधी बात है कि जब तक हम लोग 10th में थे तब तक तो हार्डली स्कूल्स टीच अबाउट फाइनेंस। 11th-12th में आप जाते हो तो कहीं कहीं पे किसी किसी बोर्ड्स में आपको फाइनेंस पढ़ाया जाता है, बट मेजोरिटी आज की तारीख में आप देखोगे तो जो मेजोरिटी जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके करिकुलम में आज तक फाइनेंस रहा ही नहीं है। तो उन सब के लिए तो ये वीडियो रेलेवेंट होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आज तक अपना नॉर्मल अकाउंटिंग या अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स कोई और जॉब करता है, इन शॉर्ट उसने आज तक फाइनेंस के बारे में पढ़ा ही नहीं हुआ है एंड इज हैविंग अ वेरी मेजर क्वेश्चन कि क्या मुझे सीएफए परस्यू करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सारे एवरीबॉडी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट विद, देखिए सीएफए क्या है? इट इज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो आप बेसिकली बनोगे क्या? आप बेसिकली फाइनेंशियल एनालिस्ट बनोगे। तो रैदर देन थिंकिंग क्या मुझे कोर्स परस्यू करना चाहिए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अक्रॉस ऑल द 3 लेवल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन आपको पढ़नी एक ही चीज है, दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंस, फाइनेंस एंड फाइनेंस। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक सवाल पूछना है कि क्या मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है। इफ द आंसर इज यस तो आपको इस कोर्स के लिए जाना चाहिए। इफ द आंसर इज नॉट तो आपको इस कोर्स के लिए जाना नहीं चाहिए। बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है ना, मैंने ऐसे देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स का जस्ट बाय लुकिंग एट कि इस कोर्स को करने के बाद मेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होगा या इस कोर्स को करने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो चीज़ देखकर वो कोर्स में एंटर कर ही तो लेते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिस पे वो ध्यान नहीं रखते इस कि थ्रू आउट हमें जो करिकुलम पढ़ना है, क्या वो करिकुलम में मुझे इंटरेस्ट आने वाला है। बिकॉज अल्टीमेटली बात ऐसी है कि अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा तो अल्टीमेटली आपको थ्रू आउट इट्स लाइफ वही काम करना है, थ्रू आउट इट्स लाइफ आपको वही प्रैक्टिकली अप्लाई करना है जो आपने यहाँ पे थियोरेटिकली पढ़ रखा है। तो अगर आपको पढ़ने में ही मजा नहीं आता तो आपको उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने में भी मजा नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ने में मजा आता है तो आपको थियोरेटिकली उसको अप्लाई करने में भी मजा आएगा। सो आई वुड लाइक टू जेन्युइन रिक्वेस्ट इज कि क्या आपके अंदर वो एक स्पार्क है, क्या आपके अंदर वो एक इच्छा है कि नहीं, आई एम इंट्रिग्ड टुवर्ड फाइनेंस, मुझे फाइनेंस अच्छा लगता है, आई एम विलिंग टू टेक फॉरवर्ड माई करियर इन फाइनेंस। एंड इफ द आंसर इज यस तो ही आपको इस कोर्स को परस्यू करना चाहिए। अगर आप सीएफए परस्यू करते हो तो ऑल अबाउट सीएफए से रिलेटेड एक काफ़ी डिटेल वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल पे बनाया हुआ है। यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियो इन डिटेल। लेकिन प्राइमा फेसी सीएफए अगर आप करते हो तो कौन से एरियाज में आप काम कर सकते हो? वन इज असेट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जैसे देश का जीडीपी बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो लोग कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे सच दैट वो पैसा बढ़ते रहे। एंड दैट इन्वेस्टेड मनी को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है सच दैट आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क मिनिमाइजेशन एंड रिटर्न मैक्सिमाइजेशन कर पाओ। इट ऑल लाइज विद अ सीएफए। एंड फाइनेंस का मेन पर्सन जो होता है सीएफए, उसी के पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। देन यू कैन वर्क इन द फील्ड सच एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं या जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज होती हैं, उन्हें स्पेसिफिक कंपनी का रिसर्च करना होता है टू चेक इफ द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, क्या इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो स्टॉक रिसर्च के लिए देयर इज अ पोजीशन दैट इज नोन एज अ रिसर्च एनालिस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो तीनों है, दीज आर ऑल हाई पेइंग जॉब्स। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हो सो आई थिंक यू शुड फॉर श्योर परस्यू सीएफए। देन सर, अगर मैं कोई और कोर्स एग्जिस्टिंग कर रहा हूँ या मैं अपना कोई जॉब कर रहा हूँ तो क्या मुझे उसको छोड़कर स्विचिंग टू सीएफए इज अ सजेस्टेड ऑप्शन? तो देखिए, मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि आप क्या क्या चीज़ें गो थ्रू करने वाले हो। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप स्विच करते हो तो व्हाट ऑल विल बी योर सिनर्जी बेनिफिट। सिनर्जी बेनिफिट मतलब आप यहाँ पर आओगे तो आप अपना कुछ एक्स्ट्रा पैसा, आप अपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आप अपना कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाने वाले हो। तो उस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप कितना एडिशनल रिटर्न कमा पा रहे हो, दैट इज चेक योर सिनर्जी बेनिफिट्स। बिकॉज आई वुड लाइक टू जेन्युइनली से यू कि अगर आप सीएफए कोर्स परस्यू करते हो तो अगर आपको एग्जामिनेशंस देनी है, अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है, तो अप्रोक्सीमेटली द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ इज 5 to 6 lakhs। एंड अगर आप तीनों लेवल्स की पढ़ाई करते हो तो जो डेडिकेटेड स्टडी टाइम आपको लगेगा टू क्लियर ऑल द लेवल्स इन वन गो इज अप्रोक्सीमेटली 3 years। सो इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड 3 years ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव द कैपेसिटी टू पे 5 to 6 lakh, देन आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। बट देयर इज एन ऑल्सो एन ऑप्शन जिसमें आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। बट अभी सारी की सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज एक्सक्लूडिंग द स्कॉलरशिप ऑप्शन जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब सर, अगर मैं नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, क्या मैं पहले दिन आके सीएफए के बैच में बैठ पाऊंगा? द आंसर इज नो। लेकिन इट इज़ वेरी यूनिक कम्स इनटू पिक्चर। यूनिक हैज़ अ यूनिकली ड्राफ्टेड करिकुलम जिसमें हम लोग आपको लाइक अदर क्लासेस पहले ही दिन डायरेक्टली फाइनेंस नहीं पढ़ाने लग जाएंगे टू दैट पर्सन जिसने आज तक फाइनेंस पढ़ाई नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग आपका एक बेस बनाएंगे
एंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग दैट बेस हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज डिसाइड किए हैं जिसके थ्रू ट्रांजिशनिंग इनटू फाइनेंस वुड बी अ सिंपल थिंग फॉर यू। सर कोर्सेज में आप क्या क्या ऑफर करोगे? सबसे पहले तो हम लोगों ने एक अकाउंटिंग ABC बैच बनाई है बिकॉज फाइनेंस का बेस लाइज में अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग बेसिक्स डिटेल में पता होने चाहिए। सो वन इज अकाउंटिंग ABC कोर्स। देन देयर इज अ ब्रिज कोर्स। उस ब्रिज कोर्स में जो भी नॉन फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंस, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग का बेसिक नॉलेज दिया जाता है। फॉर दैट ट्रांजिशनिंग इनटू द CFA वुड नॉट बी अ ग्रेट थिंग। एंड इसके अलावा अगर आप फाइनेंस में ही जाने वाले हो तो स्टॉक मार्केट के भी बहुत सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज हमें देखने हैं। तो बेसिक स्टॉक मार्केट का जो कोर्स होता है वो भी आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है सो दैट अगर आप कोई नॉन कॉमर्स या नॉन फाइनेंस वाले भी स्टूडेंट्स हो, सो डूइंग CFA in a unique way with the uniquely drafted curriculum by Unique Academy for Commerce, that is Unique Global Education, I don't think that would be big of a concern for you, है ना? Yes, तो I think this is it, है ना? लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछा था, सर कैन इट बी परस्यूड विद एग्जिस्टिंग जॉब और डिग्री? तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग जॉब एंड अपनी एग्जिस्टिंग डिग्री के साथ भी इसे मैनेज कर पाते हैं। आप साइड स्टडी करके भी आप इसको मैनेज कर सकते हो, बट फिर से वही बोलूँगा, लास्टली वही बोलूँगा, चेक योर इंटरेस्ट। अगर आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर आपको ये नहीं देखना कि उस एग्जाम का पासिंग परसेंटेज क्या है, हाउ टू स्टडी अबाउट दैट, आप इजीली क्लियर कर लोगे। एंड अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और अगर आपने विदाउट इंटरेस्ट कोई चीज़ स्टार्ट कर लेना तो अल्टीमेटली यू लेटर एंड अप रियलाइजिंग कि आपने टाइम तो डाला, आपने एफर्ट्स तो डाले, आपने पैसे तो डाले, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसका आउटकम ही नहीं मिल रहा है। सो मेक श्योर यू मेक अ वाइज डिसीजन। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज दैट डे आई वाज सीइंग द एनालिटिक्स एंड एनालिटिक्स देख के मुझे पता चला कि 60% से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो किसका तुम्हें इंतजार? जल्दी से जल्दी मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जो भी ग्लोबल कोर्सेज होते हैं CFA, CMA US, ACCA, FRM, इन सबसे रिलेटेड बहुत इंसाइटफुल वीडियोस इसी चैनल पे आते रहेंगे। इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, मेक श्योर यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने आपके डाउट्स को बढ़िया तरीके से सॉल्व किया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है सो द कमेंट सेक्शन इज ऑन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।